नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि बूथ के अंदर कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं, यानी मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन कौन हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, ठीक है, इसलिए मैं आपको वो सारी चीजें यहां बता रहा हूं चैनल के माध्यम से। जहां जहां हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपके लिए हेल्प हो किसी ना किसी तरह से, आपका काम बहुत आसान हो जाए और आराम से मस्ती के साथ में अपने काम को आप कर सकें। मित्रों देखिए, इसमें कई बार कोई अनधिकृत व्यक्ति आ जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो हम उनको बता सकते हैं कि नियमानुसार ये व्यक्ति अधिकृत होते हैं, इनको ही प्रवेश करने की अनुमति होती है, ठीक है, और कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं जो अधिकृत होते हैं। देखिए, मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति, नंबर 1 मतदान दल के सदस्य, ठीक है, जो मतदान दल है हमारा, उस मतदान दल के जो हमारे सदस्य हैं, जैसे कि आपको पता है कि पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, पीआरओ साहब, इसके अलावा हमारे जो पुलिस के आरक्षक हैं वो हैं, वेबकास्टिंग हो रही है तो वो हैं, रिकॉर्डिंग वाले हैं, ये सब हमारी एक टीम होती है पूरी की, ऑब्जर्वर हैं, ये सब हमारे इस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सब लोग अधिकृत माने जाते हैं, ठीक है, ये हमारी टीम के अंदर ही माने जाएंगे, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। इसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार, जो उम्मीदवार है वो आ सकता है। चुनाव अभिकर्ता भी आ सकता है। इसके बाद में प्रत्येक उम्मीदवार का मतदान अभिकर्ता, देखो एक तो होता है इलेक्शन एजेंट अलग होता है, और एक आपका मतदान अभिकर्ता, ठीक है, पोलिंग एजेंट, ये पोलिंग एजेंट अलग होता है। पोलिंग एजेंट भी आ सकता है और चुनाव अभिकर्ता भी आ सकता है, दोनों प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति या मीडिया वाला, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आ गया तो आप उससे पूछ सकते हैं, पीआरओ साहब उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप अधिकृत हैं, ठीक है, आप बताइए कहां से आप लगे हुए हैं, किस तरीका से आपको लगाया गया है, वेबकास्टिंग के लिए लगाया गया है या किस रूप में लगाया गया, आप उनसे जानकारी चाह सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि यार ये ऐसे ही कोई व्यक्ति आ गया है तो आप उनसे जानकारी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अधिकृत व्यक्ति या तो कोई मीडिया वाला भी हो सकता है या आयोग द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके बाद में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भी लगाए जाते हैं, तो वो आपको बताएगा आकर के कि मैं पर्यवेक्षक हूं। आप उनसे कहिए कि विजिट सीट में आप इंदराज करके जाइए, तो विजिट सीट में वो लिख करके जाएंगे बेकायदा, ठीक है, पूरी स्थिति को देख करके वहां लिखते हैं कि भाई चुनाव का कार्य शांतिपूर्ण रहा है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, सारा कुछ ऐसे। वो भी जो भी लिखेंगे वो टिप्पणी अपनी करेंगे ऐसे। इसके बाद में महिला मतदाता के साथ में गोद में बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है तो बच्चा अंदर आ सकता है, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं बच्चे को नहीं लाना है, ऐसा नहीं है, आपको लड़ना नहीं है बिल्कुल यार, शांति से काम करना है, बच्चे को ला सकती है वो, ठीक है, छोटा बच्चा है। और बड़ा बच्चा है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि 7-8 साल का बच्चा है, हाँ जो बच्चा गोद में मतलब गोद के लायक हो, गोद का बच्चा मानो उसको। अब गोद का बच्चा आप समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा हो सकता है। अब ऐसे तो नहीं 7-8 साल का बच्चा है, अंदर चला गया, छिड़कानी कर रहा है, वो मम्मी तो वोट डाल रही है, वो बच्चा इधर उधर लग रहा है, कोई छिड़कानी करने में कोई बटन दबा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे गड़बड़ हो सकती है हमारे लिए। अरे मतदान के बीच में यदि छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो टेंशन कितनी होती है आपको ही पता है, इसलिए ऐसा आप मना कर दें उनको, ठीक है। लेकिन गोद का बच्चा है तो गोद में वो ला सकती है। इसके बाद में अंधे या शिथिलांग मतदाता का कोई सहयोगी है, ठीक है, एबव 18 ईयर्स, तो वो सहयोगी आ सकता है, ठीक है, ऐसे। अंधे या शिथिलांग मतदाता का जो सहयोगी है वो सहयोगी साथ में आ सकता है। फिर आपको पता है कि जब सहयोगी आता है तो सहयोगी वाला फॉर्म होता है, वो साथी का फॉर्म भरा जाता है, उसकी उद्घोषणा होती है, वो सारी प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और बाकी तो आपके विवेक के अनुसार है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि पीआरओ साहब यहाँ के सर्वे सर्वा होंगे पूरे। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी के द्वारा पहचान के लिए नियुक्त व्यक्ति, पहचान के लिए जो पीठासीन अधिकारी कोई नियुक्त करता है किसी को, तो वो व्यक्ति भी अंदर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे पहचान के लिए मतलब आप समझिए, जैसे मान लो कि कोई महिला है, नकाब पोश है, उसने घूंघट कर रखा है, ठीक है, अब व्यक्ति है जैसे पीओ फर्स्ट है, सेकंड है या पीआरओ साहब खुद हैं, तो वो वही मान लो घूंघट को हटा के नहीं देख सकते, उसकी पहचान करने में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आपको लग रहा है, आपको थोड़ा डाउट भी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं,
महिला जो आशा सहयोगिनी हैं, इसके अलावा और जो भी वहाँ मतलब महिला कर्मचारी रहेंगी उनको आप नियुक्त कर सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं, ठीक है, उनसे बता सकते हैं कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर, आंगनबाड़ी की ड्यूटी तो रहती है वैसे, आप उनको बाहर बैठा दीजिए, जब भी जरूरत पड़े तुरंत उनसे कहिए, पहचान के लिए आप उनको बुला सकते हैं, तो वो व्यक्ति अंदर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मित्रों आप यहां समझ गए होंगे कि मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश के लिए जो अधिकृत होते हैं वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि फोटोग्राफी है, वेबकास्टिंग वगैरह हो रही है, तो ये सब लोग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मीडिया कर्मी को मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन यदि आयोग के द्वारा अधिकृत होता है तो वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबकास्टिंग हो रही है तो वो आ सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इस क्लास में एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये, तो इस तरह से मित्रों इस क्लास में हमने एक छोटी सी जानकारी आपको दी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं जरूर करेगी मित्रों। अगली क्लास में फिर आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे, तब तक करें अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।